दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो जो एएनएम सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी नवंबर 25 को मिडवाइफरी का, तो इसमें हम देखते हैं कि आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और वन वर्ड वाले कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। सो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। ओके, तो इसमें हम देखते हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी और जो जून 2024 में एग्ज़ाम जो बच्चे देंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स है सेकेंड ईयर का। ओके, तो हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। सो कोर्सेज है एक्सर्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफ, सब्जेक्ट ओबीजी या मिडवाइफरी आप बोल सकते हो। जो ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग होती है वो 3 आवर की होती है और जो पेपर होते हैं ना वो 75 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो हमें 75 में से हमें पूरे कितने लाने होते हैं, हमें 38 तो लानी ही है पासिंग मार्क्स। ओके, तो हमारा इसमें कुल क्वेश्चंस 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें से हम देखते हैं कितने कितने करने होते हैं। जो वन वर्ड वाले होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, चूँकि हमें ये करने ही होते हैं और ये कंपलसरी होते हैं, इन्हें तो करना ज़रूरी होता है। चूँकि अगर आप राइट हो, अगर आपने क्वेश्चन सही किए हैं तो वो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाते। ओके, तो हम पहला देखते हैं। इसमें दिया है 4 ऑप्शन, आंसर इच क्वेश्चंस आर गिवन ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शंस आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन। और मतलब कि इसमें से इच क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है और अगर एक भी आपका क्वेश्चंस गलत होता है वन वर्ड वाले में तो 1 नंबर आपके कट कर दिए जाते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का सामान्य रंग क्या होता है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका सामान्य जो कलर होता है वो स्पष्ट एंड क्लियर होता है। ओके, क्योंकि ये सभी जो ग्रीनिश दिया है, ब्राउनिश दिया है, गोल्डन दिया है। ग्रीनिश तो वो मिकोनियम जब वो स्टेनस होता है तो उसको प्रदर्शित करता है। ब्राउनिश इसमें फीटल डेथ हो जाती है तो ये प्रदर्शित करता है। गोल्डन अगर फीटल एस्फेक्सिया हो रहा है तो उसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। सो नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, क्लियर होता है। और 1.2 में दिया है नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड। आपने अगर नॉर्मल लेबर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल लेबर को हम क्या कहते हैं, यूटोसिया कहते हैं। ओके, या फिर ट्रू लेबर भी हम बोल सकते हैं, बट यूटोसिया हम बोलते हैं। ओके, एंड हमारा थर्ड है 1.3 है सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स। आपने साइन में पढ़ा होगा जो प्रेगनेंसी की साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर में जो ये साइन दिए गए हैं कि हमारे यूट्रस में किस साइन को जो चेंजेस होते हैं उन साइन को क्या हम कहते हैं। तो जो सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स है इसे हम क्या बोलते हैं, गुडल साइन बोलते हैं। ओके, एंड 1.4 में दिया है आउटर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। जो यूट्रस की मतलब कि यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम, अंदर की मायोमेट्रियम, एंड उसके अंदर जो होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जो ऊपर की परत होती है वो क्या होती है, पेरीमेट्रियम। तो बी ऑप्शन राइट है। 1.5 में जो प्लेसेंटा का वेट होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 500 ग्राम्स होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। हम दूसरे नंबर पे आते हैं। इसमें दिया है चूज राइट एनी रॉन्ग इन द, मतलब कि इसमें ट्रू फॉल्स हमें करने हैं। इच क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। ओके, तो 2.1 में आप देख सकते हो फर्स्ट फीटल मोमेंट इज कॉल्ड लाइटनिंग। मतलब कि जब फर्स्ट जो फीटल मोमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसमें दिया है लाइटनिंग। सो ये गलत है क्योंकि इसे लाइटनिंग नहीं कहते हैं। ओके, तो ये फॉल्स है हमारा। 2.2 में दिया है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज हिस्टेक्टमी। हाँ, ये ट्रू है, चूँकि आपने पढ़ा होगा कि जब यूट्रस की सर्जिकल तरीके से हम क्या करते हैं, यूट्रस को काट के निकाल देते हैं जब कोई डिजीज़ कंडीशन या कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है। जैसे कि आपने पीपीएच में पढ़ा होगा, लास्ट में क्या होता है, कोई प्री को मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं, हिस्टेक्टमी करते हैं। हिस्टेक्टमी में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं हिस्टेक्टमी। एंड हमारा थर्ड है देयर आर 1 आर्टरी 2 वेंस। मतलब कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है
उसमें 2 आर्टरी और कितनी वेन होती है, 1 वेन होती है। चूँकि ये गलत है क्योंकि इसमें 2 वेन्स दिए हैं, 1 आर्टरी दिए है। ओके, तो ये हमारा फॉल्स है। एंड 4th नंबर, अपगार स्कोरिंग इज़ यूज्ड इज द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। जो इसमें कह रहा है कि अपगार स्कोर होता है वो लेबर का प्रोग्रेस बताता है। सो ये फॉल्स है चूँकि क्योंकि लेबर का प्रोग्रेस पार्टोग्राफ बताता है, अपगार स्कोर नहीं। अपगार स्कोर बेबी का पल्सेस, रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करने के लिए की जाती है, तो ये फॉल्स है। एंड हमारा 2.5 में है कि इट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किड्स के द्वारा, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, नेगल्स फार्मूला इसमें दिया है। चूँकि ये ट्रू है क्योंकि राइट क्वेश्चन मतलब राइट आंसर है, क्योंकि ये डिड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की फार्मूला नेगल्स ने दिया था। ओके, एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है इच क्वेश्चन पे 1 मार्क्स अवेलेबल है। तो हमारा जो फर्स्ट 3.1 वाला क्वेश्चन है वो है एंटीरियर फोंटेनल क्लोज्ड बाय। जो हमारे जो फीटस होते हैं उनमें 2 फोंटेनल्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनल्स। जो एंटीरियर फोंटेनल्स होता है वो कितने मतलब है 18 मंथ पे वो फिल होता है। ओके, आप 18 मंथ डाल देना। एंड जो पोस्टीरियर फोंटेनल होता है 1.5 मंथ पे फिल होता है। 3.2 में दिया है प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लाइका रेमनी इन द यूट्रस इज कॉल्ड। जब यूट्रस में जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है उसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोस बोलते हैं। और जब कम होती है तो उसे हम ओलिगोहाइड्रोमिनोस बोलते हैं। ओके, 3.3 में दिया है हमारा जो इज़ द परमानेंट स्टरलाइजेशन डन इज मेल। मतलब कि आपने पढ़ा होगा फैमिली प्लानिंग्स की 2 मेथड्स हैं होते हैं। मेल में क्या होती है, वेसेक्टोमी होती है, फीमेल में टुबेक्टोमी। टुबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को टाई करते हैं। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, वॉस डिफेंस को हम क्या करते हैं, टाई करते हैं। ओके, तो इसमें वेसेक्टोमी रहेगा क्योंकि चूँकि ये परमानेंट मेथड है। इसमें दिया है परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल इज नोन। मासिक धर्म की अस्थायी समाप्ति को क्या कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि जब मेंसेस आने बंद हो जाते हैं पूरी तरीके से और 45 या 50 एज में, तो उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज की कंडीशन। एंड 3.5 में दिया है सोन आफ्टर बर्थ द वाइट क्रीमी पैचेस ऑन द फिटस इज नोन। मतलब कि जो बेबी के ऊपर वाइट पैचेस होते हैं जो वाइट से दिखते हैं क्रीमी कलर के, उसे हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि उसको हम बोलते हैं वार्निक्स कैसियोसा। सो ये 15 मार्क्स आपके हाथ में, अगर आपको पूरे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर है, टिप्स पे है, तो ये आपके 15 मार्क्स ऐसे हो गए। एंड हम शॉर्ट नोट्स में देखते हैं। जो कि इस साल का जो पेपर है बहुत ही अच्छा आया था। आप देख सकते हो शॉर्ट नोट्स में कुल 6 क्वेश्चन है। आप इन 6 क्वेश्चंस में से आपको जो आ रहा है आप वो कर सकते हो। 4 करना है। इच क्वेश्चंस पे 5 मार्क्स हैं एंड टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 40। मतलब कि 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हैं। तो जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं आप इसको लगभग 2.5 पेज में कर सकते हो। 4.1 में हम देखते हैं एक्सप्लेन अबाउट द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके क्या करना है, एडवांटेज को हमें बताने हैं, मतलब कि बेनिफिट्स को बताने हैं। और एक्सप्लेन द एडवांटेज मतलब कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। ओके, एंड 4.2 में दिया है रोल ऑफ एएनएम इन प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर। एक एंटीनेटल एएनएम है जो एंटीनेटल केयर कैसे उस मदर को प्रोवाइड करनी है, कैसे बतानी है, उसके बारे में एएनएम की क्या भूमिका होती है उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और 4.3 में दिया है एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें क्या करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेजेस वाले हैं उसको एक्सप्लेन करना है, चूँकि वो पूरा साइकिल ही है मेंसेस का। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। इस तीनों फेजेस को याद करने होते हैं। और इनमें जो हार्मोन इम्पोर्टेंट होते हैं उनको क्या करना होता है, याद करना होता है। एंड 4.4 पे दिया है राइट अबाउट कंगारू मदर केयर। हमें कंगारू मदर केयर के चूँकि एक प्रोसीजर है उसको क्या करना है, पूरा हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। एंड 4.5 में दिया है डिस्क्राइब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इन्विटेड। हमें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स को डिस्क्राइब करना है। 4.6 में दिया है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज।
हमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के सर्विसेज के बारे में क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, अब हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल एंड 4 ऑफ द क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं और इसमें से हमें क्या करना है 4 ही क्वेश्चन करने हैं और टोटल हमारे 40 मार्क्स के हैं। तो 5.1 में दिया है डिफाइन लेबर, राइट द स्टेजेस ऑफ लेबर, एक्सप्लेन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज लेबर। इसमें क्या करना है, हमें डिफाइन करना है लेबर को, हमें स्टेजेस बताने हैं और एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, हमें एक्सप्लेन करना है लेबर की थर्ड स्टेज को। ओके, आपको पता होगा कि लेबर क्या होता है, चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि लेबर बहुत इजी है। लेबर का डेफिनेशंस क्या होते हैं, लेबर का चूँकि बुक में ऐसे दिया नहीं है बट मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि लेबर एक प्रोसेस होता है। ओके, लेबर एक प्रोसेस होता है जो कि छोटे छोटे इवेंट से मिलकर बना होता है और जो यूट्राइन कैविटी में माल ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्राइन कैविटी से एक्सपल आउट होता है और बाहरी एनवायरनमेंट में आता है, उसे हम बोलते हैं लेबर। और लेबर में 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज वो होता है जो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और बेबी की ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और सर्विक्स की फुली डायलिटेशन पे ख़त्म होता है। अब मेरे प्रीवियस वीडियो में लेबर के स्टेजेस दिए गए हुए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। एंड सेकंड स्टेज होता है सर्विक्स की फुली डायलिटेशन से लेके फीटल एक्सपल आउट तक होता है एंड थर्ड फीटल एक्सपल आउट से होने से लेके प्लेसेंटा एक्सपल आउट तक एंड फोर्थ प्लेसेंटा एक्सपल आउट से लेके और पेशेंट को क्या करते हैं 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, वो हमारा फोर्थ स्टेज हो गया। और मैनेजमेंट में हमें किसका मैनेजमेंट करना है, थर्ड स्टेज में हमें क्या आता है, आपने देखा होगा कि थर्ड स्टेज में हम प्लेसेंटा को एक्सपल आउट करते हैं, तो थर्ड स्टेज में किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं वगैरह इसको लिख सकते हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस को लगभग हम 3 से 4 पेज में कर सकते हैं बट वो आपको अपनी कॉपी के साथ लिखना, चूँकि अब कॉपियाँ उतनी नहीं आ रही हैं, पहले 32 आती थी, अब शायद 26 के आसपास आ रही है, तो कॉपी को देखते हुए कॉपी को फिल करना। ओके, एंड 5.2 है एपिजियोटमी। एपिजियोटमी, व्हाट द इंडिकेशंस एपिजियोटमी, एक्सप्लेन अबाउट नर्सिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिजियोटमी। हमें एपिजियोटमी को बताना है, चूँकि आपने पढ़ा होगा कि एपिजियोटमी क्या होता है, जो पेरिनियल ईयर में क्या करते हैं, फीटल को एक्सपल आउट करने के लिए हम क्या देते हैं, एक इंसिजन देते हैं। इंडिकेशंस का मतलब होता है हम एपिजियोटमी किन किन को दे सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी ग्रेविडा है अक्सर उनमें हम एपिजियोटमी देते हैं जिनका जो रिंग है पेल्विक है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, रिंग कॉन्ट्रैक्टेड है, उस कंडीशंस में देखते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, इन सब की कंडीशन में देखते हैं। फोर्सेप्स डिलीवरी हो रही है तो उसमें भी हम दे सकते हैं। और एपिजियोटमी की किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है तो उसको हमें लिखना है। ओके, एनीमिया को आपको डिफाइन करना है कि एनीमिया क्या होता है, तो आपको पता होता है कि हमारे बॉडी में एचबी में क्या होती है, ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है, चूँकि एचबी लेवल कम हो जाता है, उसे हम एनीमिया बोलते हैं। इसमें भी साइन एंड सिम्टम्स लिखते हैं। ओके, और हमें क्या करना है, मैनेजमेंट को बताना है। डिफाइन प्री एक्लेम्सिया को बताना है, चूँकि प्री एक्लेम्सिया में जो बीपी है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन, एंड जो बीपी है 160/110 से अबव जाता है। सो ये हमारा प्री एक्लेम्सिया है, इसमें 2+ प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट रहता है साइन एंड सिम्टम्स में। इसको बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, चूँकि मीनाक्षी मैसी की बुक में बहुत ही अच्छे से दिया गया है इसको। अगर आप मीनाक्षी मैसी की बुक प्रेफर करते हो तो आप स्टडी अच्छे से कर सकते हो। एंड 5th नंबर क्वेश्चन से डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ा होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में है जब एक फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस को छोड़कर यूट्रस के आउटसाइड कहीं भी इम्प्लांट हो जाता है, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसको हमें क्या करना है, अच्छे से डिफाइन करना है। अगर आपने पढ़ा है तो इसको भी अच्छे से, बिल्कुल क्वेश्चन जो हमारे हैं ईजी आए हैं, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। एंड 5.6 में डिफाइन प्रीमेच्योर इन्फेंट, राइट द कॉजेज ऑफ सिम्टम्स, डिस्क्राइब द इमीडिएट केयर ऑफ प्रीमेच्योर बेबी। हमें क्या करना है, एक प्रीमेच्योर बेबी को क्या करना है, बताना है, परिभाषित करना है। सो इस वीडियो में हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू दोस्तों। और 2024 में जून के लिए एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना, आगे जाके पेपर
सॉल्व कर सको। सो धन्यवाद।